समाज सुधार पर मेरा टॉपिक होगा। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत सारी तकरीरें सुनी। मन तो यही कर रहा था कि वो लोग सुनाते जाएं और हम और आप सुनते जाएं। मेरी ये जो तकरीर होगी इसमें सवाल जवाब ज़्यादा होगा, तो मैं कोई चीज़ पूछूंगा तो आप लोग साथ दीजिएगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूं, आमी बंगला जानी ना, मैं बंगला नहीं जानता। ये सही बोला कि गलत बोला? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? केमन आशेन? सही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। चलिए ठीक है। अब बात कहाँ से शुरू करें? तो तौहीद से शुरू करते हैं। हम और आप सूरा फातिहा पढ़ते हैं हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हम और आप पढ़ते हैं एक आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब मैं एक तर्जुमा और करता हूँ, डंडा मार तर्जुमा, जिससे डंडा लोग मारेंगे उठा के। ऐ अल्लाह, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं। ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? ही वाला। अगर ही वाला तर्जुमा सही है तो घी खाने को मिलेगा आप लोगों को। अगर ही वाला तर्जुमा सही है तो क्या खाने को मिलेगा? घी। और अगर भी वाला तर्जुमा सही है तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर, मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूँ। याद रखिएगा, मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूँ। जिस दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो कैसा लगेगा? अगर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मैं बोलूँगा मेरे अच्छे दिन आ गए, कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाना पड़ेगा। और जिस दिन उसने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो अब तेरे दिन आ गए, तुझे घर से जाना होगा। अब आप ही बताइए, अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, अल्लाह को ये अच्छा लगेगा कोई कहे भी? अल्लाह को अच्छा क्या लगता है? ही। जैसे हमको अच्छा लगता है ही, वैसे अल्लाह को अच्छा लगता है ही। तो ही वाला तर्जुमा सही है, भी वाला तर्जुमा सही नहीं है। समझ गए ना आप? तौहीद इतना मजबूत होना चाहिए। एक चीज़ और है, अपने यहाँ सुन्नत में बहुत लूज है हम और आप। कैसे लूज हैं? मरने के बाद एक ही सुन्नत हमारे साथ जाने वाली है। नहीं समझे? उर्दू मेरी हार्ड हो गई। मरने के बाद एक ही सुन्नत हमारे साथ कब्र में जाने वाली है। कौन सी सुन्नत है वो? मुसलमानी वाली। उसको कौन देखेगा भाई? नहीं, सही है, हक नहीं मान रहा है। एक ही सुन्नत है जो हमारे साथ कब्र में जाने वाली है, वो है दाढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। जंगल के अंदर दो तरीके का शेर है। एक शेर बाल वाला है और एक शेर बाल वाला नहीं है। अब चलिए मैं आपको कहता हूं, आप शेरनी हैं। अभी देखिए मुझे घूर रही है। आप शेरनी हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है? आप शेरनी हैं। आप शेरनी हैं। अब मैं फिर सुन, आप शेर पुत्र हैं, यानी शेर हैं आप, शेर। अच्छा लगा। जंगल में जो शेर होता है वो शेरनी होता है। तो दाढ़ी किसको है? शेर को है दाढ़ी कि शेरनी को है दाढ़ी? अब आप ही बताइए, आप लोग शेर बन के रहना चाहते हैं या शेरनी? मौली साहब क्या करें? क्या बन के रहना? वो आप लोगों को मैंने छोड़ दिया। एक ही सुन्नत हमारे साथ जाएगी। तब आप ही बताइए, शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? माशाल्लाह, शेर है। देखिए शेर है, शेर है, अरे शेर है। बड़ा अच्छा लगता है हमको, माशाल्लाह। हो गई बात खत्म। दो ही पॉइंट पर हमने बात की। तौहीद मजबूत कर लीजिए, सुन्नत को एकदम मजबूत कर लीजिए। अब आप ही बताइए, ट्रेन में हम और आप जाते हैं, ट्रेन को जानते हैं, ट्रेन में जाते हैं। ट्रेन में पैसा ला, जानते हैं उनको? कौन है वो? ए पैसा ला, नाम नहीं लेंगे। ए पैसा ला भाई, पैसा ला। दाढ़ी वाले से वो नहीं मांगते हैं, अब कुर्ता पैजामा वाले से नहीं मांगते। शेख साहब साथ देंगे नहीं मांग। और अगर टोपी आप चढ़ाए हुए तो और नहीं मांगेगा।
अब गौर कर लीजिए, टोपी, कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, कितनी इज्जत है? इज्जत है कि नहीं? कितनी इज्जत मिलती है? वो सबसे मांग लेगा, और अगर कोई उनसे लड़ाई झगड़ा किया तो कपड़े उठा के दिखा देता है। देखते ना, ज्यादा कुछ बोलेगा तो कपड़े उठा देंगे, सही में। लेकिन कुर्ता पैजामा वाला, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, सर जी ठीक, हाँ, लेकिन हम लोग जो है उनको देते हैं, क्यों? उन बेचारों को कोई काम पे नहीं रखता। नहीं, आप सही माने में सोचिए, उनको कोई काम पे नहीं रखता, वरना वो मेहनत करना चाहते हैं, उनको कोई काम पे नहीं रखता। तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम और आप उनको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे दिया करें। देने से आदमी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि मोहब्बत बढ़ती है। और जब पैसा दे देते तो हर एक के सर पर वो क्या करते हैं? हाथ डालते। हमने कहा भैया हमारे सर पर मत डालना, यानी हम लोग कहा है क्योंकि उतना आपका हाथ बचेगा तो फायदा होगा दूसरी जगह, समझ गया आप? तो बताना ये था कि ये दाढ़ी रखने से इज्जत मिलती है। आप कहीं भी चले जाइए, सरकारी काम में चले जाइए, आइए आइए जनाब जी, आइए जनाब जी, आइए आइए, सुबी साहब आइए, कैसे लोग बोलते हैं? बैठिए बैठिए बैठिए, इज्जत, शेख आइए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दाढ़ी से इज्जत मिलती है या बेइज्जती होती है, आप ही बताइए। तो दाढ़ी रखिएगा कि नहीं रखिएगा? और माशाअल्लाह अपने जो पुराने प्रधानमंत्री जी थे, मनमोहन सिंह जी, दाढ़ी वाले, और अभी जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं वो भी दाढ़ी वाले हैं। तो दाढ़ी में बड़े अच्छे लगते हैं, और सूट बूट भी पहनते हैं तो और अच्छे लगते हैं, लगते हैं कि नहीं? तो दाढ़ी में कोई भी आदमी बड़ा अच्छा लगता है। और आप ही बताइए, क्रिकेट के मैदान में भी अपने खिलाड़ी रहे हैं, उसका नाम क्या है इंडिया की टीम में? हरभजन सिंह है दाढ़ी वाले। और आपको एक चीज और बता दूं, इंग्लैंड की टीम में 2 दाढ़ी वाले खिलाड़ी हैं, मोइन अली और आदिल रशीद, दोनों दाढ़ी वाले हैं। अब आप ही बताइए, दाढ़ी पैसा कमाने में रुकावट है? नहीं, दाढ़ी से इज्जत मिलती है। और मोइन अली की इज्जत, आदिल रशीद की इज्जत जो है दाढ़ी की वजह से, खेल की वजह से नहीं है। खेल तो कोई भी खेल रहा है। हाशिम आमला की इज्जत दाढ़ी की वजह से है। तो मेरा भाइयों, दाढ़ी इज्जत के लिए, लेकिन हम और आप रखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए। तो अब दाढ़ी रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये बताइए, चुपके से मुस्कुराते हुए इंशाअल्लाह। थोड़ा लंबा तो, और कितने लोग ऐसे हैं कि दाढ़ी में ज़कात भी निकाल लेते हैं। जानते हैं ज़कात निकालना? माल में भी ज़कात निकालते हैं तो दाढ़ी में भी ज़कात निकालते हैं। और ज़कात निकालने का मतलब तो आप समझिए गए, मौलवी साहब खोल के बोलेंगे नहीं भाई, रखना है तो ऐसा रखो कि लोग कहें। लेकिन जो लोग ज़कात निकालते हैं, हम तो उनसे कहते भैया इतना तो रखे, थोड़ा और बढ़ा लीजिए। तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, टानते टानते अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। कितने लोग मौलवी साहब की तरफ घूर के देखते हैं कि मौलवी साहब आप दाढ़ी के बारे में बोल रहे हो, आपकी दाढ़ी कहाँ है? तो आप मौलवी साहब इंची टेप लेके नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक लटक रही है कि नहीं लटक रही है। सही बोला गलत बोला? तो 2 चीज़ पर बात कर लिया मैं, तौहीद ही वाला या भी वाला? ही वाला, चाहे हालात कुछ भी रहें। और एक और हदीस सुना दूँ इसी में, ही और भी पर। सुनन इब्न माजा किताबुल फितर हदीस नंबर 4034, उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं अपने शौहर अबू दर्दा से। आप हदीस की किताब उठाइएगा, एक नई बात आपको बता रहा हूँ। हदीस की किताब में जो लोग तालिब इल्म हैं उनके लिए बड़ी आसानी है समझना। हदीस के अंदर यह है कि अबू दर्दा, उम्मे दर्दा, दोनों मियाँ बीवी हदीस को बयान करते हैं। कहीं भी आएंगे तो दोनों मियाँ बीवी साथ में रहेंगे। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज़ कम आ रही है कि सही आ रही है? अब आ रही है। अबू दर्दा, उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों मियाँ बीवी हदीस बयान करते हैं। अब आप ही बताइए, अगर कोई आदमी मौलवी हो, घर के अंदर उनकी बीवी मौलविया न हो, तो बेचारा मौलवी घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी पानी बराबर भी नहीं है कि चोखा लगा के खा लेंगे। अब तो हालत ऐसी हो गई है, हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूँ, घर की मुर्गी पानी बराबर भी नहीं है। और एक चीज़ और बोल दूँ, ज़रा समझिएगा गौर से, देसी मुर्गी परदेसी मौलवी। देखिए आप लोग तो समझ रहे थे उर्दू, फिर गड़बड़ी हो गया। अभी 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 खोल रहा हूँ। देसी मुर्गी और परदेसी मौलवी, नहीं समझे? देसी मुर्गी की अहमियत है या पोटली फार्म की अहमियत है? देसी मुर्गी की अहमियत है। देसी मौलवी की अहमियत है
परदेसी मौलवी की अहमियत है और देसी मुर्गी की अहमियत है। होना क्या चाहिए था, जिस तरीके से देसी मुर्गी की अहमियत है, देसी मौलवी की भी अहमियत होनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ है टीवी वाले मौलाना आए हुए हैं। कहा है टीवी वाले मौलाना ही कुरान हदीस बयान करते हैं, अपने देसी नहीं करते हैं। भाई वो लोग भी करते हैं ना भाई, उनकी भी इज्जत, उनका भी एहतराम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अबू दरदा उम्मे दरदा मियाँ बीवी हदीस बयान करते हैं दोनों। हदीस क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद कहते हैं अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे दोस्त, जिगरी दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वसीयत की है 3 चीज़ों की। नंबर 1, ला तुश्रिक बिल्लाह शैयन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, गर्चे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं या तुम्हें जला दिया जाए। इससे ये पता चला हमें और आपको जान की फिक्र करनी है या ईमान की। मेरे भाइयों, ईमान की फिक्र कीजिए, जान की नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया अगर मुसलमानों के खिलाफ हो जाए या किसी के खिलाफ हो जाए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। राहत इंदौरी ने क्या कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। सही है कि नहीं। अल्लाह का भरोसा, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है। राहत इंदौरी ने यह भी कहा, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो घबराने की जरूरत है। मोमिन कभी घबराता, तौहीद मजबूत कर लीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए, बूटी बूटी हो जाए, लेकिन अल्लाह पर से ईमान हटने वाला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और उनकी बीवी हदीस बयान करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी भी फ़र्ज नमाज को जानबूझ के मत छोड़ना, चाहे हालात जैसे भी रहो, जानबूझ के। जो भी जानबूझ के छोड़ देगा अल्लाह के ज़िम्मे से निकल गया। आज हम और आप नमाज जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। हक़ ईमानदारी बोलूं, हमारी और आपकी नमाज 3 वक्त की रह गई है, 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली कौन सी नमाज है भाई, जुम्मा की। कितने लोग मुतवल्ली साहब बोलते हैं कि मेरी मस्जिद जुमा में फुल हो जाती है, तो ये कहाँ से लोग आते हैं भाई, काहे फुल हो जाती है जुमा के दिन। तो 8 की, खाट की। खाट वाली कौन सी नमाज है भाई, जनाजे की। 360 वाली कौन सी नमाज है, ईद और बकरीद की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह है कि नहीं हमारी हालत। अब आप ही बताइए, आप ही बताइए, हम कैसे मुसलमान हैं, नमाज छोड़े हुए हैं। अल्लाह की बरकत कैसे आएगी, रहमत कैसे आएगी। कल क़यामत का दिन होगा, सुन लीजिए, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42 और 43। कल क़यामत के दिन कहा जाएगा जहन्नम में क्यों चले आए, तो लोग कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज बहुत सारे भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी बहनें नमाज नहीं पढ़ती हैं। सऊदी अरब के अंदर उलमा का फतवा है, कुछ उलमा का, कि जो मुसलमान नमाज ना पढ़े, जो औरत नमाज ना पढ़े, फिर इसी तरह जो मर्द नमाज ना पढ़े, अगर वो मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना है। अब आप ही बताइए, कब्रिस्तान में जगह बच जाएगी या रहेगी। हमारी और आपकी हालत कैसी है, कब्रिस्तान में जगह रहेगी कि नहीं रहेगी। है कहाँ लोग जा पा रहे हैं कब्रिस्तान, जो लोग जाएंगे पर जब नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो वहाँ पहुँचाना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हम और आप मामूली समझ बैठे, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। मुझे कहने दीजिए, ऐसे जलसों का फायदा जिसमें फजर की नमाज ना हो, बड़े बड़े जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। जलसे वाले भी बोलते मौलवी साहब नमाज के बारे में बात मत कीजिएगा। काहे भाई, काहे, आम बात कर रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, आप जलसे कर रहे हैं, मुबारकबाद, लेकिन नमाज सबसे अहम है। नमाज कभी भी न छूटे, हालात का है जैसे हो। आप सो जाइए, वो अहम चीज़ है। नमाज वो भी वक्त पर, जमात के साथ, चाहे जो भी हो जाए। एक चीज़ और बता दूं, पैसा आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। कितने लोग बोल रहे हैं हमको नोट चाहिए, मौलवी साहब यहाँ से दुआ करेंगे इंशाल्लाह नोट मिलेगा।
दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला हो सकता है रास्ते बदल दे। एक काम आप कर लीजिए, आप नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब लोग सब लोग घूर के देख रहे हैं कि मौलवी साहब कौन सी बात बताने जा रहे हैं कि अगर वो काम कर लेंगे तो नोट गिनिए नहीं पाएंगे। और वो सिर्फ एक हदीस है, उस हदीस पर अमल कर लीजिए, नोट गिन नहीं पाइएगा। सबसे बड़े पैसे वाले कौन है पूरी दुनिया में? बिल गेट्स। अभी क्या नंबर उनका कम हो गया है, लेकिन बड़े बड़े नाम हमारा आप जानते हैं, अपने इंडिया में भी है। अडानी है, अंबानी है, बड़े बड़े पैसे वाले, अजीम प्रेम जी हैं। लेकिन सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है बता दूं हदीस? आप वो लोग बोलिएगा तो मैं बताऊंगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो बोलूंगा, वरना नहीं। फिर बाद में बोलिएगा अरे मौलवी साहब बोले हमको नहीं चाहिए था पैसा, फिर भी आप जबरदस्ती दे रहे हैं। इरशाद हो। चलिए सुन लीजिए हदीस, हदीस ही हम सुनाएंगे, और कोई चमत्कार नहीं हमारे पास। कुरान और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, कोई गारंटी नहीं। इसका फायदा है जो है, जन्नत तो है मरने के बाद। सुन लीजिए दलील। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 725, रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है। अब आप बताइए, पूरी दुनिया, सिर्फ आपका ये गांव नहीं, आपका ये जिला साहेबगंज नहीं, स्टेट झारखंड नहीं, अपना इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में जितना सामान है वो सब सामान उस आदमी को मिल गया जिसने फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली। अब फर्ज पड़ेगा तो कितना मिलेगा? इसलिए मेरे भाई हो, नमाज पढ़िए कबल इसके कि आप पर नमाज पढ़ी जाए, यानी जनाजे की नमाज। बस ये सब तकरीरें इसलिए हो रही है कि आदमी के अंदर सुधार पैदा हो जाए। चलिए एक चीज़ और है इसी हदीस के अंदर, वला तशरबिल खम्र फ़इन्नहा मिफ्ताह कुल्ल शर्रिन। अबू दरदा, कभी शराब मत पीना, क्योंकि ये शराब जो है वो बुराइयों की जड़ है, चाबी है। आज पीने वाले अपने यहाँ है कि नहीं? बहुत सारे लोग पी रहे हैं। बिहार सरकार के हम आभारी हैं कि कम से कम बिहार सरकार ने बैन लगाया है। अभी झारखंड सरकार ने भी बैन लगा दिया क्या? अभी नहीं लगाई है सरकार ने। चलिए खैर वो बात अलग है। अब मैं 2 जुमले बोलता हूँ, दोनों में सही कौन सा है? ये साहब खाते पीते घराने के हैं। अब चलिए हाथ में उठा दिया, ये साहब खाते पीते घराने के हैं। अब दूसरा जुमला सुन लीजिए, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में अच्छा कौन सा लगा सुनने में? अरे वो गलत का हुआ, दोनों सही है। बउआ दोनों सही है ना? बउआ बोल रहे हैं दोनों सही है, बउआ बोल रहे हैं दोनों सही है। चलिए फिर से बोलता हूँ, ये साहब खाते पीते घराने के हैं। और अभी दूसरी जगह गलत बोलना है तो ये बाएं हाथ और यहाँ हम बोल दिया, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। नहीं समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वहां तक दिमाग नहीं जा रहा है आप लोगों का। दिमाग लगाइए, कहा समझे? खाते पीते मतलब अच्छे हैं माशाअल्लाह, लेकिन जहां बोलेंगे पीते खाते मतलब इनके गांव घर वाले और खास तौर पे ये और इनके घर वाले सब चढ़ाते हैं। समझ गए ना? ए भाई ये सब का थंबनेल मत बनाइएगा वरना गड़बड़ी हो जाएगी। कोई भी थंबनेल एकदम सिंपल बनाने का, ज्यादा काट पीट के नहीं डालने का। समझ गए ना? वो बहुत नोट छापते हैं आप लोग, जरा जलसे वाले को भी तो नोट उठ दिया कीजिए। बोलिए इंशाअल्लाह। नहीं देता है ना? सही बोलना, देते हैं कि नहीं देते हैं? काहे नहीं देते हैं? सबको पैसा दीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह, तब ना बरकत होगी आप लोगों के यूट्यूब में। सब यूट्यूब वाले को कहते हैं जलसा वाले को पैसा देने का, अकेले पैसा आप लोग रख रहे हैं, कैसे होगा? सही नहीं है। उनसे आप फायदा उठा रहे हैं और उन्हीं की इस वक्त। तो आज से वादा हो गया, वादा ले लिए। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद नदवी साहब। अब आप ये जलसे वाले को अपने यूट्यूब से देंगे, समझिए इंशाल्लाह। और आप दीजिएगा। हो क्या नाम है? अब्दुल्ला भाई। आपका? नहीं इंशाल्लाह ने नाम बताइए, सबका नाम यहाँ, और सब नाम रहने देंगे, कोई काटेगा नहीं, इसलिए सबका नाम ले रहे हैं। शाहबाज आलम भाई। और कौन है? मोहम्मद अफजल भाई। और बउआ आप? मोहम्मद जमील भाई। आप?
आप नहीं है यूट्यूब में, और कोई है यूट्यूब वाले? सबका नाम ले लेते हैं। आफ्ताब आलम भाई, और कोई है? सब लोग जलसा वाले को पैसा दीजिएगा, अमानतदारी। आज के जलसा में, आज कौन सा, कितना तारीख है भाई? हाँ, 28 तारीख, 28 मई 2023 संडे के दिन। उसका अब तो 29 हो गया, रात काफ़ी हो गई, लगभग 2 बज रहे, समझ गए ना। तो आप लोग सब जलसे वाले को दीजिएगा कि नहीं इंशाल्लाह। और जिस जलसे में जाइएगा सब जलसे वाले को आप लोग दीजिएगा। सिर्फ पैसा आप ही लोग कमाइएगा, दूसरे को भी दीजिए, सही है ना? बोलिए इंशाअल्लाह। तो मैंने क्या कहा, खाते पीते घराने वाले या पीते खाते घराने वाले, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग पी कर आते हैं और अपनी बीवी को मारते हैं, पी कर आते हैं, गाली गलौज बजते हैं। और पीने वाले की उर्दू बड़ी अच्छी होती है, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, अपन तो ये है ना। कहिए चाचा ये सिंगल पसली, अरे अपन को सिंगल पसली बोल रहा है ना, ऐसे। अब क्या, कभी कभी वो पी कर आ गए, नशे में रहे और गटर में घुस गए, पेशाब पैखाना वहीं सूंघ रहे हैं अपना, ठीक ठाक है। आप ही बताइए, अगर ऐसे में जान निकल आए तो हालत क्या होगी? मौत आ जाए तो हालत क्या होगी? और जो कोई भी पीता है, पैसे का नुकसान, जिस्म का नुकसान, अखलाक का नुकसान, सबका नुकसान कर रहा है। कभी कभी अपनी बेटी को भी मारता है, फिर सबको मारता है, पड़ोसी के घर में घुस जाता, भाभी भाभी वगैरह वगैरह, सबको बदनाम करके रखा है। मुंह से खुशबू आती रहती है कि बदबू आती है? बदबू आते रहती है। और क्या मालूम पेशाब पैखाना किसका पी के आता है? अब आप ही बताइए, वो ताड़ी लगती है। अब आप लोग क्या ताड़ी उड़ी होती कि नहीं? ताड़ी बोलते हैं या क्या बोलते हैं? अरे वो पेड़ के ऊपर जो होता है भाई, खजूर के पेड़ पर और ताड़ के पेड़ पर, वो जो चढ़ता है ऊपर जाके फिर लेके निकालता, मालूम है कितना चिड़िया सब उसमें हग देता है, पेशाब पैखाना कर देता है, उसी को सब छान छान के पी रहा है। उसके बदले अगर दूध पी लेंगे तो भाई, दूध पिएंगे तो ताकत होगी कि नहीं होगी? उससे पैसा भी जाएगा, इससे ताकत। अच्छा आप ही बताइए, ताड़ी वाला हर घर में आके बोलता है ताड़ी ले लो, ताड़ी ले लो, शराब ले लो, बोलता क्या? दूध वाला बोलता है आके दूध लो, लेकिन लोग लेते नहीं। अब आप ही बताइए कितना नुकसान है। एक नुकसान एक हदीस में बता रहा हूँ, सुनन नसई किताबुल अशरिबा। एक आदमी था, बड़ा सीधा साधा था। सीधे साधे आदमी को लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं, सीधे साधे लोगों को। बेचारा बड़ा सीधा था, तो एक औरत थी, वो औरत पीछे पड़ गई। जब वो पीछे पड़ गई तो बुलाया उस सीधे साधे आदमी को। सीधे साधा आदमी बेचारा आया और कहा, 3 काम में से एक काम कर लो, या तो इस बच्चे को कत्ल कर दो, या शराब पी लो, या मेरे साथ गलत काम करो। आज अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम भी बहुत कर रहे हैं। बच्चा सब भी पैदा हो रहा है, अपनी जोरू को छोड़े हुआ है, दूसरी जगह भाग रहा है। कितने लोग बोलते हैं फ्री में मिल रहा है, मौका मिल रहा, चौका मार दो। और आपकी बेटी के साथ कोई चौका मार देगा तो, बहन के साथ कोई चौका मार देगा तो, बीवी के साथ मार देगा चौका तो, वाह, बुरी नजर से देखते हैं। अफसोस की बात है कि नहीं है कुछ लोग। बेचारा सीधा सा आदमी आया, गौर किया कि अगर मैं इसको कत्ल करता हूं तो बदनाम हो जाऊंगा, गलत काम करता हूं तो मैं तो बड़ा नेक आदमी हूं, इसलिए पी लेता हूं। पी लिया, पीने के बाद क्या हुआ, बच्चे को कत्ल भी किया, उस औरत के साथ गलत काम भी किया। इसलिए शराब से बाज रहो, क्योंकि ये बुराइयों की माँ है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है सुनन नसई में। इसलिए उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। आज अपने समाज में देख लीजिए कितने लोग ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं। 2-4 बात और बयान करके मैं वक्त पर अपनी बात ख़त्म करूंगा। एक चीज़ और है, अपने यहाँ शादी ब्याह के बारे में बात चल रही थी। मौलवी साहब रो रो के हमें और आपको उभार रहे थे, और शेख साहब ने भी उभारा, वो सर्वे मैं भी पढ़ा। लेकिन मसला ये कि पूरे सर्वे पर यकीन टोटल भी नहीं करना चाहिए। टोटल अगर यकीन भी कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। हाँ, अपने यहाँ जो ऐसा मसला है, जो लोग बोलते हैं कि लड़की वाले इंतज़ार में है कि कोई लड़के का आएगा। माशाल्लाह शेख साहब ने दलीलों से ये साबित किया। 1-2 मैं भी दलील से आपको बता रहा हूँ। भाई लड़का लड़की अगर मिल जाए मुनासिब, तो लड़की वाले भी पहल करना। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आप लोग जानते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन चले गए। जितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ उठाइए तो। शादी नहीं हुई अभी? 1 2 3 4, आपकी भी नहीं हुई? क्या नाम है आपका?
शाबाश भाई, शादी काहे नहीं किए भाई? कितने साल के हैं? 25 साल के हैं, अभी शादी नहीं की। पीछे भी है का? अरे रे बच गए, पीछे ताकने की चक्कर में बच गए। चलिए, और कौन है पीछे? इसको काट दीजिएगा वरना पता चले मौलवी साहब के। हाँ, आप लोग नहीं किए हैं अभी, ठीक है। चलिए, अब शादी, शेख साहब का नारा है शादी 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 शादी। शादी कैसी करना है? शादी। अब उस पर बात करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदियन गए तो क्या हुआ? वहां एक आदमी मिले, उनका नाम क्या था? शुएब अलैहिस्सलाम, या शुएब नामी नेक आदमी। तो उन्होंने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। तो देखा आपने, उन्होंने अपनी बेटी को पेश किया। तो बेटी वाले से भी मैं कहता हूं कि वो बेटे वाले के पास जाए और कहे मेरे पास बेटी है, मैं चाहता हूं आपके बेटे का निकाह मैं अपनी बेटी से कर दूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुआहिदा हुआ 8 साल का, 10 साल तक रहे। तो एक दुआ सबसे हमें, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो यही दुआ पढ़िए, घर वाली मिल जाएगी। और अगर लड़की की शादी नहीं हो, ये दुआ पढ़ ले तो उनको घर वाला मिल जाएगा, यानी दुल्हा मिल जाएगा। कौन सी दुआ है वो? रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मेरे रब तू जो कुछ मेरी तरफ उतारने वाला मैं उसका मुहताज हूँ। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24। फिर आगे ये हुआ। तो इससे ये पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम परदेसी थे, परदेसी को भी लोगों ने अपनी बेटी दे दी है। आज लोग परदेसी को नहीं दे रहे हैं। खानदानी भी बड़ा मसला है। एक चीज और मुझे बोलने दीजिए। अब आजकल अपने यहाँ शादी मुश्किल है। क्यों? बिरादरीवाद भी है अपने यहाँ, जानते ना, बिरादरी, खान सैयद, पठान, अंसारी, ये सब चल रहा, शेख, ये भी बड़ा मसला है। इसलिए भी शादी मुश्किल होती जा रही है। हाँ, हमारी बेटियां अगर दूसरे के साथ भाग जाए वो मंजूर, लेकिन बिरादरी को ना काटे। और ये परेशानी आप देखिए उलमा में भी आ गई है, यानी वो भी ये सब चीज को देखते हैं, जबकि उलमा का काम है ये सब चीज को मिटाना। कुछ नहीं भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खत्म। ये कब होगा? जब हम लोग शुरू करेंगे तब। सब लोग अहद करेंगे तो होगा। रस्मों रिवाज को तोड़ दो तब हो पाएगा। जात बिरादरी को साइड में करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आप लोगों के यहाँ लोग बाराती जाते हैं क्या? अरे 200-150 लोग बाराती जाते हैं। क्या खाने जाते हैं भाई? औरत भी जाती है। अच्छा, लेडीज भी जाती है बाराती? अच्छा, क्या खाने जाते हैं ये बताइए। अच्छा रुकिए, अच्छा आज से हम और आप शादी में जब जाएंगे तो ये 3 आइटम खाएंगे। मैं बताऊं कौन सा आइटम वो? दाल भात भरता। चलेगा? दाल भात भरता खाने जाएंगे शादी में? दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता, तो वहां जाके कैसे चलेगा दाल भात भरता? सही है। अल्लाह, इसको अच्छा ये बताइए, लेन देन भी आप लोगों के यहाँ है क्या? अल्लाह, 2 लाख 3 लाख 4 चक्का 2 चक्का, अभी सिर्फ 2 ही चक्का चल रहा है, 4 चक्का शुरू हो गया। अच्छा आप बताइए, मैं 3 चीज पूछ रहा हूँ। लड़का अगर डॉक्टर है तो कितने में बिकेगा? अरे इंजीनियर है तो कितने में बिकेगा? और मौलवी है तो कितने में बिकेगा? फ्री में, सही बोले। मौलवी को लोग तो आजकल मौलवी को अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं। सही में हक्कन ईमानदारी बोलना हो, अभी ज्यादा ले रहे हैं। देखिए उल्टा बोल रहे हैं, मौलवी लोग ज्यादा ले रहे हैं। मौलवी को लोग अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं। क्यों? गरीब है बेचारा, इसलिए नहीं दे रहे हैं और नहीं कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी। क्योंकि बेटियां भी बोलती है कि मौलवी क्या जाएंगे तो फिल्म नहीं दिखाएगा, फटफटिया पे नहीं घुमाएगा, नमाज के लिए बोलेगा, शॉपिंग नहीं कराएगा, इसलिए मौलवी से शादी। मौलवी बोलेंगे पर्दे में रहो, जबकि मौलवी के पास जो इज्जत है वो दूसरी जगह इज्जत। हक्कन ईमानदारी आपको कह दूं, मौलवी लोग अपनी बीवी को ज्यादा तलाक देते हैं या दूसरे लोग देते हैं? हक्कन ईमानदारी बोलो,
दूसरे लोग देते। और मौलवी लोग जितना माशाअल्लाह अच्छी तरह अपनी बीवी को महारानी बना के रखते हैं भाई। क्या बना के रखते हैं? महारानी। जो माशाअल्लाह जो इज्जत है उनकी कहीं और जगह नहीं। तो मेरा भाइयों, बारात नहीं जाना कम कैसे होगा आप लोग खुद सोच लीजिए। हम बारात नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए। और दाल भात भरता, बस उसके अलावा अगर सब लोग मिलकर तय कर ले ये गांव वाले बारात नहीं जाएंगे तो कोई जा सकता है? जहां जिसकी यहाँ शहनाई बजेगी, ढोल बाजा बजेगा, बाइकाट, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, सब मौलाना लोग साइन कर दो, तो उसमें एक मौलाना ऐसे भी मिल जाएंगे जाके पढ़ा के चले आएंगे। वो तो वही सब टूट जाता है। क्या करेंगे? टूट जा रहा है। मौलाना लोग करते हैं लेकिन खुद वही आके पढ़ा दे रहे हैं। अच्छा आप बताइए, लेन देन हो रहा 2 लाख का, कजियाना कितना मिलता है? रुकिए ना जरा, कजियाना कितना मिलता है?